दो जुड़वा बहनें जो कभी नहीं मिली अपने 11 साल के तलाकशुदा पेरेंट्स को मिलाना चाहती है। ये बहुत मुश्किल है। चमत्कार यह है कि जब ये जुड़वा बहनें पैदा हुई तो उसी समय पेरेंट्स का तलाक हो गया था, लेकिन भाग्य ने इसे जोड़ को मिला दिया। वे बच्चों को उसी समर कैंप में लेकर आए। लंबे बालों वाली लड़की का नाम एनी है। यह इंग्लैंड में अपनी माँ के साथ रहती है। हैनी अमेरिका में अपने पापा के साथ रहती है। वे जब पहली बार मिली तो चौंक गई। वे एकदम एक दूसरे की हम शक्ल है। हालांकि उनका चेहरा एक जैसा है। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका तलाशती। समर कैंप को एक मेस बनाते हुए दो बच्चों को मंथन के लिए बंगले में लाया गया। इस दिन उन्होंने एक बड़े रहस्य का पता लगाया। बात करते हुए उन्होंने महसूस किया आश्चर्य से उनकी रुचि एक जैसी है। स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। दोनों को पोकर खेलने की लत है। यहाँ तक कि दोनों का जन्मदिन एक है। एनी के पास केवल माँ है और हेली के पास पापा है। क्या यह संभव है? फोटो लेना और उन्हें आपस में मिलाना। फोटो को आधा फाड़ा हुआ है, एकदम स्टिक है। बच्चे वाकई में जुड़वा है। यह मजेदार है कि उनके पेरेंट्स फिर से शादी नहीं करते हैं। शायद पेरेंट्स के पास फिर से एक होने का मौका है। बच्चे एक शानदार निर्णय लेते हैं। वे जगह बदलना चाहती है। इंतजार करती है कि कब उनके पेरेंट्स उन्हें एक दूसरे की जगह ले जाएंगे। वे फिर से मिल सकते हैं। अगले दिन कुछ भी बताए बिना बच्चे एक दूसरे के जैसे होने की कोशिश करते हैं। एनी को अपने लंबे बाल कटवाने का कोई पछतावा नहीं है। कान में छेद का दर्द सहन करती है। प्लान एकदम सही तरह चलता है। यहाँ तक कि बच्चे भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। जब समर कैंप खत्म होता है तो बच्चे एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं और घर आ जाते हैं। जब नौकर लेने आता है हेली अच्छे से एनी की भूमिका निभाती है। हर मूवमेंट एकदम स्टीक है। वो बहुत उत्साहित है। जैसे जैसे घर नजदीक आता है उसकी चिंता बढ़ती है, लेकिन जब वो अपने मजाकिया दादाजी को देखती है तो उसका तरफ गायब हो जाता है। इसकी जगह ले लेती है अंतरंगता और रिश्तों की समझ। आखिर वो अपनी माँ से मिलती है जिसका उसे कई दिनों से इंतजार था। मम्मी। हेली तुरंत मम्मी को गले लगा लेती है। इस लम्हे का उसे लंबे समय से इंतजार है। अफसोस है मैंने आपको मिस किया। मुझे पता है हेली को वो प्यार मिलता है जिसे उसने पहले कभी नहीं अनुभव किया। उसकी माँ की जिंदगी भी बहुत रोचक है। उसे यह जगह बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ पापा भी एनी को लेने जा रहे हैं, लेकिन एनी भाग्यशाली नहीं है। घर में कुत्ता उसे सूंघता है, हमेशा उस पर भौंकता है। वो कई बार गड़बड़ियां भी कर देती है। सबसे बेकार बात है कि पापा ने एक नई प्रेमिका बना ली थी, मेरेडिथ। वे उसे शादी करने का मन बना चुके थे। यह अच्छी खबर नहीं है। तुरंत काम करना है, वो भी कठिन। उसे पापा और मेरेडिथ के बीच दूरी पैदा करनी है और वह तुरंत अपने पेरेंट्स को मिलाने में काम लग जाती है। पापा की नई प्रेमिका है और इस महिला की नजर उनकी दौलत पर है। एनी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को मिलाना चाहती है। वो तुरंत हेली को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। उसे हेली की मदद चाहिए, लेकिन हेली ने अपनी मम्मी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। वो बिना किसी दया के फोन काट दिए, लेकिन पापा अपनी प्रेमिका के जाल में फंस चुके हैं। एनी कितनी भी कोशिश कर ले कुछ काम नहीं करता है। एक बार नैनी को लगता है कि एनी में कुछ गड़बड़ है। इस बार समर कैंप के आने के बाद वो उसमें बदलाव देखती है। एनी को सच बताना पड़ता है, मैं दूसरी जुड़वा लड़की हूँ। नैनी नाराज नहीं होती है, इसके बदले वो भावुक हो जाती है। यह बात दिल छूने के कारण वो और रसोईया भी उनकी योजना में शामिल हो जाता है। पापा जो अभी आए हैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। वह एनी को बताना चाहते हैं कि 2 सप्ताह बाद मेरेडिथ के साथ शादी करने वाले हैं। एनी समझ नहीं पाती कि क्या करे। बहनें फिर से एक दूसरे को फोन करती है और पेरेंट्स को मिलाने का काम जितना हो सके जल्दी करना। लेकिन हेली जैसे ही फोन रखती है उसे दादाजी देख लेते, जो कि फोन बूथ के बाहर खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी एक्टिंग की कमी को देख लिया गया है। वो अपनी मम्मी को सब सच बताने का साहस जुटाती है। मुझे आशा है आप बुरा नहीं मानेंगी, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है मम्मी। उम्मीद है एक दिन आप भी मुझे प्यार करोगी। ये बातें बहुत मधुर थी। मम्मी नाराज नहीं हुई बल्कि बहुत खुश हुई। लेकिन जैसा कि सहमति हुई उन्हें दोनों बच्चों को बदलना है और अपने पुराने पति से फिर से मिलना है। शब्दों में वो कहते कि उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वाकई वो बहुत उत्साहित हो जाती है। उसकी चिंता एकदम बेचैन। रेस्टोरेंट में आते हुए बहुत नर्वस हो जाती है और शराब पी लेती है, लेकिन जिस आदमी को आना है वह अभी तक नहीं आया। दुश्मन एक संकरे रास्ते पर। पति और पुरानी पत्नी होटल में एक दूसरे को ढूंढते हैं। पुराने पति के चौंकाने वाले हाव देखकर उसे लगता है कि यह बेटी ने सिखाया है। उस समय पापा अपनी पुरानी पत्नी को देखते हैं। उनके दिल की भावनाएं फिर से उमड़ पड़ती है। एक्स वाइफ से मिलने के लिए वे पूरे रेस्टोरेंट में चक्कर लगाते हैं। आखिर उन्हें वो पुल के किनारे मिलती है। आखिर वे मिलते हैं। हेलो कहते हैं ना कि खुशियाँ ज्यादा देर नहीं रहती। मेरेडिथ आकर सब खराब कर देती है। दोनों बहनों को सारी योजना दादाजी को बतानी पड़ती है। उनकी मदद से वे मम्मी पापा के लिए एक क्रूज पार्टी रखती है। वे उनका पुराना प्यार लौटाना चाहती है। उनका सपना इस साल पूरा हो रहा है। पापा का अपना अंगूर का बगीचा है। मम्मी शादी की फोटोग्राफर बन जाती है। उनको अपने पुराने मीठे पल याद है। समय चला गया। वे समझते हैं कि उस समय वे बहुत जवान थे। कुछ नाराजगी भरे शब्द अलग होने का कारण बन गए। कोई मुकाम नहीं है, लेकिन 10 सालों से ज्यादा समय से यह कुछ शब्दों के आधार पर बनाना संभव नहीं था। बच्चे बहुत साधारण दिमाग के हैं। जुड़वा बच्चों को देखते हैं। वे पापा की प्रेमिका से कैसे पिन छुड़ा सकते हैं। पेरेंट्स 11 साल पहले की तरह होना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनाते हुए। लेकिन दोनों लड़कियों ने एक जैसे कपड़े पहने ताकि पेरेंट्स पहचान ना सके। दोनों बहनें अपने परिवार के लिए कैंपिंग ट्रिप का सुझाव देती है। जब तक पेरेंट्स उन्हें पहचानते हैं वे आज्ञाकारी रहेगी, लेकिन मेरेडिथ सज्जन नहीं है। तुम चारों कैंपिंग पर जाओगे, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे भी जाना पड़ेगा। मेरेडिथ को पहाड़ों पर चढ़ना पसंद नहीं है।
पहाड़ी सड़क पर आधा घंटे में ही वह थक गई। आराम करते समय बच्चों ने चुपचाप उसकी जेब में पत्ता रख दिया, उसे छिपकली से परेशान किया। उसके सिर पर छिपकली रखकर वे बोलने लगी। मेडिक बहुत डर गई, लेकिन ये काफी नहीं था। बच्चों ने शुगर लिक्विड को चींटी मारने की दवा से बदल दिया, चींटियों से छुटकारा पाने के बजाय चींटियों को आकर्षित करना। पापा का यह सब बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने बच्चों को ज्यादा बदमाशी करने से मना किया, लेकिन रात में जुड़वा बहनों ने मेडिथ के स्लीपिंग बैग को नदी में गिरा दिया। जब सूरज उगा तो मेडिथ नदी के बीच में थी। वह चिल्लाने लगी, क्या चल रहा है? जिस दिन हमारी शादी होनी है उस दिन मैं इन बिगड़ेल बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। तुम समझ गए? या तो मैं रहूंगी या ये, तुम एक को चुनो। ये रहेंगे। यह प्रश्न एकदम बेहुदा है। तुम्हें मेरे पैसे से प्यार था और मुझे तुम्हारे शरीर से। अब सफर खत्म। दोनों बहनों ने कर दिखाया। बच्चों के आराम के लिए घर आने के बाद मम्मी और पापा से पास आखिर फिर से अकेला समय था। पापा ने अपना प्राइवेट कलेक्शन निकाला। इस वाइन की बोतल को उन्होंने शादी के दिन पिया था। उन्होंने इसे सालों से संभाल कर रखा था। पुरानी कड़वाहट को उनके प्यार ने भुला दिया था, लेकिन रोड लाइट ने सब खराब कर दिया। वे समय पर घर नहीं पहुँच पा रहे थे। बाहर भारी बारिश हो रही थी। दोनों बहनें जाना नहीं चाहती थी। मम्मी हेली को ले गई। लंदन में पहुंचते समय बारिश हो रही थी, उनके मूड की तरह। लेकिन जब दरवाजा खोला, हेली पहले पहुंची। ऐसा लगा कि उसने और पापा ने उनका पीछा किया। मैंने पिछली बार तुम्हारा पीछा नहीं किया था। इस बार वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। वे उसका हाथ कसकर पकड़ना चाहते थे जीवन भर के लिए। इस फिल्म की एंडिंग शानदार है। खैर, ऐसी सुंदर और अच्छी बेटियां हैं तो इन्हें कौन जुदा कर सकता है।